जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, कल हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रे पढ़े थे और उससे संबंधित आज हम लोग ऑल एमसीक्यू देखेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोगों ने अब तक पिछले क्लास को नहीं देखा है, कल वाली क्लास को, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और भारत का भूगोल नामक शीर्षक आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे आप लोग वहां पर क्लास को देख सकते हैं। इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है परीक्षा में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न है, भारत को चीन यानी शिनजियांग से जोड़ने वाला प्राचीन रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता था? कौन से दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग जो भारत चीन का था वो गुजरता था? जोजिला, नाथुला, काराकोरम, सिपकीला। तो कौन सा दर्रा था मित्रों? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो कि ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है और ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या भी थोड़ी थोड़ी हमने ली है कि काराकोरम दर्रा ऐतिहासिक सिल्क रूट का प्रमुख भाग रहा है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रा या जोजिला दर्रा या रोहतांग दर्रा या नाथुला दर्रा? तो ये गुजरता है जोजिला दर्रा से। कहाँ से गुजरता है मित्रों? जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगला चलते हैं, देखते हैं जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे के नीचे स्थित है? जोजिला या रोहतांग या फिर बनिहाल या सिपकीला? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ है मित्रों? बनिहाल दर्रे में स्थित है। मतलब बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण आंतरिक संपर्क मार्ग है, मतलब जम्मू को कश्मीर से ये जोड़ता है। अगला देखते हैं, भारत चीन के बीच पुनः खोला गया व्यापार मार्ग किस दर्रे से जुड़ा है? जेलेपला या फिर नाथुला या सिपकीला या काराकोरम? कहाँ से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा और ये वहीं से जुड़ा हुआ है। नाथुला दर्रा को 2006 में सीमित व्यापार हेतु पुनः खोला गया है, इससे पहले इसको बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नाथुला है या जेलेपला है या रोहतांग है या बनिहाल है? तो मित्रों ये है जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है, जो ये भी सिक्किम का। नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में हैं और रोहतांग और बनिहाल ये दोनों कहाँ पर हैं? तो बनिहाल है जम्मू कश्मीर में और रोहतांग कहाँ पर है मित्रों? तो रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में। जेलेपला ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग भी रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सतलज नदी किस दर्रे के निकट भारत में प्रवेश करती है? नाथुला या रोहतांग या सिपकीला या फिर बनिहाल? तो जो सतलज नदी है ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से मित्रों? तो सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकीला हिमाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। हिमाचल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी को लाहौल स्फीति से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला या रोहतांग या बनिहाल या फिर नाथुला? तो कुल्लू घाटी को लाहौल स्फीति से जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा है। कौन सा है मित्रों? रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पर्यटन व सामरिक मतलब युद्ध के समय के लिए दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है
कि पश्चिमी घाट का सबसे महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा कौन सा दर्रा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सेनकोट्टा? तो थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है मित्रों? महाराष्ट्र में। और पाल घाट और सेनकोट्टा ये केरल में है। तो ये कौन सा दर्रा है? ये पाल घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा है मित्रों? पाल घाट दर्रा है। पाल घाट केरल तमिलनाडु का प्रमुख संपर्क मार्ग भी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? अभी मैंने बताया था, रोहतांग है या बनिहाल है या काराकोरम, पाल घाट। कौन सा है मित्रों? तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का दर्रा काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। अगला प्रश्न है, ये जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां आती हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जोजिला दर्रा बंद होने पर लद्दाख की आपूर्ति किससे प्रभावित होती है? समुद्री व्यापार से, या फिर वायु यातायात प्रभावित होती है, या स्थल मार्ग, या नदी परिवहन? तो जब भी जोजिला दर्रा बंद होता है तो सबसे ज़्यादा उससे स्थल मार्ग प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? तो स्थल मार्ग। जोजिला बंद होने से सड़क संपर्क बाधित हो जाता है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर भी करते रहिए। नाथुला किस पर्वत श्रेणी में है स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी में है? अरावली में, पश्चिमी घाट, हिमालय या विंध्य? तो नाथुला है सिक्किम में। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हिमालयी क्षेत्र में है, इसलिए ये हिमालय हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला ये पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस दो क्षेत्रों को जोड़ता है? जम्मू को लद्दाख से, या जम्मू को कश्मीर घाटी से, या फिर कश्मीर को चीन से, या हिमाचल को लद्दाख से? तो बनिहाल दर्रा मित्रों जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कश्मीर घाटी का मुख्य प्रवेश द्वार भी इसे ही कहा जाता है। अगला है, रोहतांग दर्रा प्रायः किस कारण शीतकाल में बंद रहता है? भूस्खलन के कारण, या वर्षा, भारी हिमपात, भूकंप? क्या होता है? तो भारी हिमपात के कारण रोहतांग दर्रा शीतकाल में बंद हो जाता है। मतलब अत्यधिक बर्फबारी यातायात को रोक देती है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किस जलवायु प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है? शीतलहर, या लू, या मानसूनी पवनों का प्रवेश, या फिर चक्रवात? पालघाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट का है, ये मानसूनी पवनों के प्रवेश के लिए है। यहीं से मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है, सिपकीला दर्रा किस देश से सीमा साझा करता है? सिपकीला दर्रा नेपाल से, या भूटान से, या चीन से, या फिर पाकिस्तान से? कहाँ से मित्रों? सिपकीला जो कि हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है और ये अपनी सीमा साझा करता है चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ में। यहीं से सतलज नदी का भी प्रवेश होता है और ये भारत चीन सीमा पर स्थित है। अगला पूछ रहे, जेलेपला और नाथुला किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में, या उत्तराखंड में? तो नाथुला और जेलेपला दोनों दर्रा सिक्किम में स्थित हैं। दोनों ही पूर्वी हिमालय में भाग हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रे की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक विशेषता क्या? निम्न ऊंचाई है, या घना वन है, या अत्यधिक ऊंचाई व शुष्कता, या ज्वालामुखी? काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय में अत्यधिक ऊंचाई है और शुष्कता है, और वैसे भी काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह ठंडा मरुस्थलीय वातावरण है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जोजिला दर्रा किस नदी घाटी के निकट है? जोजिला दर्रा कौन सी नदी घाटी के निकट है मित्रों? सतलज, या सिंधु, या गंगा, या ब्रह्मपुत्र? तो ये है सिंधु नदी घाटी के निकट में। किसके निकट में?
सिंधु नदी घाटी के निकट में, मतलब लद्दाख क्षेत्र सिंधु प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बनिहाल दर्रे का आर्थिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? समुद्री व्यापार, सेब व बागवानी परिवहन, मत्स्य पालन या खनन। तो बनिहाल दर्रा जो कश्मीर घाटी में होने वाले सेब व बागवानी हैं उनके परिवहन को, उनके यातायात के लिए यह विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कश्मीर के फल इसी मार्ग से बाहर जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, नाथूला का सामरिक महत्व क्यों है? समुद्री आधार है, या भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए है, या खनिज के लिए है, या फिर पर्यटन के लिए? तो नाथूला भारत चीन सीमा निगरानी के लिए इसका सामरिक महत्व अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा रहा है, मतलब ये संवेदनशील सीमा क्षेत्र भी है, और अगले प्रश्न में कहा गया है कि रोहतांग दर्रा किस नदी घाटी के पास में है? भागीरथी, ब्यास, रावी या चिनाब? रोहतांग कहाँ है? तो रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर भागीरथी नदी है ही नहीं। तो कौन सी है? ब्यास है, रावी है, चिनाब है, ये सभी अगर हैं तो यहाँ पर कौन सी नदी है? ब्यास नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल्लू घाटी ब्यास नदी पर ही स्थित है और ये कुल्लू मनाली को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला को काटता है? हिमालय को, या अरावली, या पश्चिमी घाट, या विंध्य? पालघाट दर्रा केरल में है। कहाँ पर है मित्रों? केरल में है। और किसे काटता है? पश्चिमी घाट को। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला इसमें देख लेते हैं, ये पश्चिमी घाट का प्राकृतिक अंतराल भी है। अगला प्रश्न है कि सिपकीला से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सिंधु, सतलज, या तिस्ता, या फिर दिबांग? तो सिपकीला हिमाचल में है, और सिपकीला से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी मित्रों? सतलज नदी प्रवेश करती है। ये तिब्बत से निकलने वाली नदी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जेलेपला का ऐतिहासिक उपयोग किस लिए था? सैन्य छावनी, व्यापार मार्ग, तीर्थ, या खनन? जेलेपला जो कि सिक्किम में स्थित है, ये व्यापार मार्ग के लिए बहुत ही इसका ऐतिहासिक उपयोग था। अगला है, मतलब ये तिब्बत और भूटान से जुड़ा हुआ व्यापार मार्ग था। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जोजिला दर्रा किस ऋतु में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है? ग्रीष्म में, या वर्षा ऋतु में, या शीत ऋतु में, या वसंत ऋतु में? तो जोजिला दर्रा जो कि जम्मू का दर्रा है, शीत ऋतु में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बर्फबारी के कारण, हिमपात से ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बनिहाल दर्रे के वैकल्पिक आधुनिक समाधान के रूप में क्या विकसित किया गया है? पुल है, या लंबी सुरंग है, या फिर हवाई पट्टी है, या नहर है? तो मित्रों, जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, और ये लंबी सुरंग के लिए विशेष रूप से है, आधुनिक समाधान के लिए इसमें किया गया है। लंबी सुरंग से वर्ष भर संपर्क संभव हो पाया है। अगला प्रश्न पूछा गया, नाथूला और जेलेपला किस नदी प्रणाली के निकट हैं? नाथूला और जेलेपला पूछा जा रहा है। सिंधु है, या तीस्ता है, या गंगा है, या ब्रह्मपुत्र? तो नाथूला और जेलेपला तीस्ता नदी प्रणाली के निकट में हैं। सिक्किम क्षेत्र तीस्ता बेसिन में ही आता है। अगला आपसे पूछा गया है, रोहतांग दर्रे का नाम किस अर्थ से जुड़ा हुआ है? स्वर्ग द्वार, या मृत शवों का ढेर, या फिर ऊंचा शिखर, या बर्फीली घाटी? रोहतांग दर्रे का नाम मृत शवों के ढेर के रूप में भी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? कठोर मौसम से मृत्यु के संदर्भ में इसका ये नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किस प्रकार का भौगोलिक लक्षण है? हिमानी दर्रा है, या ज्वालामुखीय है, या संरचनात्मक अंतराल यानी गैप है, या फिर पठार है? तो जो पालघाट दर्रा है ये संरचनात्मक अंतराल है। क्या मित्रों? संरचनात्मक अंतराल है इसमें।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सामरिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक तीनों दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? पालघाट या रोहतांग या नाथुला या बनिहाल? तो इसमें नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, भारत चीन की सीमा पर है, इसलिए सामरिक रूप से, व्यापारिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से, तीनों रूप से ये संगम है, व्यापार, इतिहास और सीमा का। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें, जिससे उनकी भी तैयारी कंप्लीट हो पाए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला टॉपिक भी आप लोग बताते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।